5 स्टेप्स है, अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे, इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी चीज सेल करने में ज्यादा दिक्कत। सेल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग अगर हम बात करें तो एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का एक पार्ट है और इस तरीके से भी आप प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को बहुत ही कम समय में लोगों को सेल कर सकते हैं। एक्चुअल में पर्सनल सेलिंग क्या होता है, सबसे सिंपल भाषा में आपको समझाऊं। अगर कोई एक सेल्स पर्सन अपने डायरेक्टली जो कस्टमर है या फिर कंज्यूमर है उनको डायरेक्टली सेल करे विदाउट इंटरमीडिएटर, फेस टू फेस करे, टेलीफोनिक से करे या फिर ईमेल से करे या फिर डायरेक्टली किसी भी थ्रू करे जिससे कोई भी उसके बीच का कोई मीडिएटर ना आए, उसे हम पर्सनल सेलिंग कहते हैं। सरल शब्दों में इसी को पर्सनल सेलिंग कहते हैं और पर्सनल सेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है सेल्स के लिए। और अगर आपको पर्सनल सेलिंग एक इफेक्टिव वे से करना है तो इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप इजीली तरीके से किसी भी चीज़ को अपने आप कस्टमर को सेल कर पाएंगे। अब ये कौन कौन से स्टेप्स है आप मुझसे ये पूछेंगे, तो हाँ, इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। टोटल 7 स्टेप्स हैं। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ सेल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आप सेल्स के बादशाह बन जाएंगे। सबसे पहला आता है प्रोस्पेक्टिंग। इस स्टेप्स में सबसे पहले नंबर पर आता है प्रोस्पेक्टिंग। आपको पता है कि आपको किस लोगों को टारगेट करना है। सबसे पहले तो ये जानिए कि आपको किस लोगों को टारगेट करना है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए, उनकी लिस्ट निकालिए कि हाँ, इन लोगों को मैं टारगेट कर सकता हूँ। उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकालिए, उनका एड्रेस निकालिए। ये सब चीज़ आप अपने पोटेंशियल कस्टमर के बारे में सबसे पहले इस स्टेप्स में जान लीजिए कि हाँ, ये सब चीज़ें इनके बारे में हमने जान ली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्री अप्रोच। अप्रोच करने से पहले ये स्टेप्स आता है प्री अप्रोच। अब प्री अप्रोच में क्या होता है कि अगर आपको पता है कि ये हमारे पोटेंशियल कस्टमर है और उनका नंबर हमारे पास मिल चुका है तो उसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जानिए कि उसके बारे में जानिए कि हाँ, उसकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, वो कौन सी चीज़ें पसंद करता है। ये सब चीज़ों के बारे में आप उनकी बेसिक जानकारी रखिए जिससे आपको अप्रोच करने में काफ़ी ईजी होगा। इस स्टेप्स में थर्ड नंबर पर आता है अप्रोच। अब अप्रोच जो पार्ट है वो सेल्स पर्सन डायरेक्टली अपने कस्टमर के साथ में मिलता है और उनके साथ में फेस टू फेस कन्वर्सेशन करता है या फिर बात करता है। अब इससे पहले आप उसको 2-3 मिनट दीजिए अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए और उसको आप ऑब्जर्व कीजिए कि उसके वांट्स क्या है, नीड्स क्या है और उसके बारे में जानिए। अब तुरंत ही ज़्यादा उनके साथ पहले फैमिलियर होइए, उनके बारे में जान लिए। डायरेक्टली आप सेल्स प्रेजेंटेशन देना मत चालू कीजिए। इससे क्या होगा कि उनकी नीड्स और जो वांट्स है आप समझ जाएंगे, कम से कम कुछ ना कुछ तो उनके बारे में समझ ही जाएंगे। 2-3 मिनट के जो भी आप उनसे इंट्रोडक्शन लेंगे, सिंपल वे में आप टॉक करेंगे कि हाँ, आप कैसे हैं, आपकी बिजनेस कैसा चल रहा है, जो भी आपको बात करना है नॉर्मली आप उनको एक फेमिलियर होने के लिए आप उनसे टॉक कर सकते हैं 2-3 मिनट। डायरेक्टली आप सेल्स प्रेजेंटेशन मत दीजिए। चौथे नंबर पर आता है सेल्स प्रेजेंटेशन। अब आप पर्टिकुलर कस्टमर के साथ में काफ़ी फ्रेंडली हो गए, फ्रेंडली नहीं कह सकते लेकिन आप फेमिलियर हो गए कि हाँ, अब हम उन्हें सेल्स प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो वो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेंगे। तो आप उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में प्रेजेंटेशन दीजिए, बताइए कि हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं, हम आपको ये चीज़ आपको अवेलेबल करा सकते हैं और पूरी चीज़ आपके पास जो है प्रेजेंटेशन में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं उनको बताइए कि हाँ, अगर आप अपने हमारे प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो आपको ये बेनिफिट होगा, हम ये फीचर्स आपको देंगे, ये प्राइसिंग है, जो भी चीज़ है आप इसको इनके बता दीजिए इस स्टेप्स में। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। अब मान लीजिए कि आपने सेल्स प्रेजेंटेशन में काफ़ी अच्छा उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाया लेकिन उनको कुछ क्वेरीज आ रही है, इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में उनको कुछ पूछना है, तो ये आता है हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस वाले पार्ट में कि हाँ, मुझे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है कि अगर आप ये प्रोडक्ट मैं समझ लीजिए कि मैं रेफ्रिजरेटर खरीदता हूँ तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आए वारंटीज़ में कि 1 साल की वारंटी है तो 1 साल की जो वारंटी है आप इसे घर पर आके होम सर्विस देंगे या फिर मुझे लेकर जाना पड़ेगा। आप जिस प्रकार से क्वेश्चन उनका होगा उसका आप उत्तर दीजिए, उसका आप आंसर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो क्वेरीज होगी, अगर आप कस्टमर की क्वेरीज को हैंडल करेंगे तो वो आपके प्रोडक्ट में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और सेल्स के जो चांसेस है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। अब इसके बाद 6 नंबर का जो स्टेप्स आता है वो होता है क्लोजिंग सेल्स। अब आपने सेल्स प्रेजेंटेशन दिखा दिया, आपने सब कुछ उससे ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर लिया। अब सेकंड लास्ट जो स्टेप्स आता है वो सेल्स क्लोज करने का कि हाँ, अब सारी चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी, तो आप बताइए कि अब आपको लेना है तो ये सब चीज़ करने के लिए आपको एक अलग वे से टॉक करना पड़ेगा।
पेमेंट ऑप्शन के बारे में बात कीजिए, प्राइस के बारे में बात कीजिए, नेगोशिएशंस के बारे में बात कीजिए। ये सब बात करने जो स्टेप्स है ना, ये सब लास्ट में ही आता है। और हाँ कि हाँ आपको लेना है, अब ये फाइनल स्टेज है, अब सेल्स को क्लोज करने के लिए। हाँ आप बताइए आपको कितने प्राइस में लेना है, नेगोशिएट करना है तो वहाँ चाहिए। पेमेंट्स ऑप्शन आपको कौन सा रखना है, चेक के थ्रू देंगे या फिर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, कैश देंगे, ये सब जो स्टेप्स आता है वो क्लोजिंग सेल्स में आता है। और ये काफ़ी एक क्रूशियल पार्ट होता है सेल्स पर्सनल सेलिंग प्रोसेस का। अब 7वें नंबर का जो स्टेप्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको भूल जाते हैं कि हाँ क्लोजिंग सेल्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद कोई पार्ट नहीं आता। नहीं, सेल्स आपने क्लोज कर दिया, लेकिन क्या आपको अपने प्रोडक्ट को सिर्फ एक ही बार बेचना है? आप एक बार बेच लिए तो अगर आप देखिए, कस्टमर को रिटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर बार आप नए नए कस्टमर को लेके आएंगे, उससे अच्छा है कि आप पुराने वाले कस्टमर को ही रिटेन कीजिए। तो इसके लिए क्लोजिंग सेल्स के बाद में आपको एक स्टेप आता है फॉलोअप। आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट को बेच दिया, उसके बाद क्या होता है कि आप अपने कस्टमर को 2 से 3 महीने के बाद फ़ोन कीजिए कि हाँ हमारा प्रोडक्ट आपको कैसा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम आया कि नहीं आया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसको सर्विस दे देंगे। इस हिसाब से आप बात कीजिए तो कस्टमर को भी ये लगेगा कि जो हमारे जो ब्रांड्स है या फिर शॉपकीपर है वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जानते हैं और उसको क्वेरीज को पूछते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या एक कस्टमर और सेल्स पर्सन के बीच में एक ट्रस्ट को इनबिल्ड करता है, और इससे सेल्स में काफ़ी फ़ायदा होता है कि ये पर्सन को अगर कोई भी चीज़ इससे रिलेटेड लेनी होगी तो ये ही सेल्स पर्सन के पास जाएगा और यही ब्रांड के पास में जाएगा। तो ये जो कुछ स्टेप्स है, अगर आप सेल्स में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ सेल करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।